ओम शांति। परमात्मा शक्ति द्वारा सनातन संस्कृति की पुनर्स्थापना के उद्घाटन सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। समग्र विश्व की हालत को देखकर यह प्रश्न स्वाभाविक है कि मानव आज कहाँ जा रहा है, उन्नति के शिखर पर या पतन की ओर। संपत्ति और सत्ता की लालसा में अपनी संस्कृति को भी नष्ट कर चुका है। एक समय था जब भारतीय संस्कृति दैवी संस्कृति कहलाती थी, लेकिन आज वह दैवी संस्कृति कहीं खो चुकी है। आज विज्ञान ने कई साधन हमें उपलब्ध करवाए हैं, फिर भी उनका अयथार्थ उपयोग मानव जीवन को गर्त की ओर लेता जा रहा है। ऐसे समय पर मानवीय शक्ति अब कोई कार्य नहीं कर सकती, अब कार्य कर सकती है वह परमात्मा शक्ति। तो क्यों नहीं हम इस सम्मेलन में इस बात को जानें कि वह परमात्मा शक्ति क्या है और वह परमात्मा शक्ति कैसे नई सृष्टि की संस्कृति का निर्माण का कार्य कर रही है। कहते हैं, जन सेवा में जिसने किया है अपना तन मन धन सब अर्पित, बड़ी शांति और शुभ भावना से करने समाज का परिवर्तन। ऐसे महानुभावों का स्वागत पुष्पगुच्छ और बैच के द्वारा ब्रह्मा कुमारी बहनों से मैं निवेदन करती हूँ कि हमारे व्यासपीठ पर विराजमान ऐसे महानुभावों का स्वागत करेंगे। कविता बहन, शोभा बहन। कहते हैं, सूरज की भांति दुनिया में जलता है कोई, सूरज की भांति दुनिया में जलता है कोई, वृक्ष की भांति संसार में फलता है कोई। सभी प्रवीण है यहाँ मगर अनुभव के सांचे में ढलता है कोई, अनुभव के सांचे में ढलता है कोई। ऐसे व्यासपीठ पर विराजमान महानुभावों का आज सभी करतल ध्वनि से हार्दिक स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे, अभिवादन करेंगे। स्वागत की श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए छोटी सी कुमारी जो दिल्ली पटेल नगर से हमारे बीच पधारी है, कुमारी रिंकू। सांस्कृतिक और कला के रीति से भारतीय संस्कृति में नृत्य भी एक कला है। स्वागत नृत्य लेकर के पधारी हैं कुमारी रिंकू।
प्रियजनों का स्वागत बारंबार है। पुष्प प्रेम के लाए हैं हम, सेवा है आराधना। दीप जलाए श्रद्धा के हम, आरती है सद्भावना। प्रभु का ये परिवार है, आपका ये घर बार है। शोभा अपरंपार है, खुशियों की भरमार है। परम पिता के प्रियजनों का स्वागत बारंबार है। ओ परम पिता के प्रियजनों का स्वागत बारंबार है। ये आंगन ये द्वारे, सूरज सितारे, कहता ये संसार है। ओ परम पिता के प्रियजनों का स्वागत बारंबार है। जग परिवर्तन की है बेला, निज का परिवर्तन कर लो। हाँ, परम पिता के प्यार से अपने जीवन की झोली भर लो। वक्त की यही पुकार है, आज की ये दरकार है। खुशियों की झनकार है, स्वागत की बहार है। परम पिता के प्रियजनों का स्वागत बारंबार है। ओ परम पिता के प्रियजनों का स्वागत बारंबार है। ये आंगन ये द्वारे, सूरज सितारे, कहता ये संसार है। ओ परम पिता के प्रियजनों का स्वागत बारंबार है। ओ परम पिता के प्रियजनों का स्वागत बारंबार है। ओ परम पिता के प्रियजनों का स्वागत बारंबार है। बहुत खूब। इस कुमारी के लिए जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत। और कुमारी से निवेदन करूंगी, निर्वैर भाई के पास भी ले आएंगे। मैं हमारी बहनों से निवेदन करती हूँ कि हमारे बीच राजयोगी तपस्वी ब्रह्मा कुमार निर्वैर भाई, महासचिव ब्रह्मा कुमारीज, जो हेडक्वार्टर में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, आप पुष्पगुच्छ और बैच से अभिवादन करें, अभिनंदन करेंगे। आप सभी करतल ध्वनि से हार्दिक स्वागत करेंगे। आज की यह सम्मेलन परमात्मा शक्ति द्वारा सनातन संस्कृति की पुनर्स्थापना इस विषय पर रखा गया है। इस विषय पर स्पष्ट करने के लिए मैं निवेदन करती हूँ
आदरणीय ब्रह्मा कुमारी मनोरमा बहन, जो प्रयाग की धरनी इलाहाबाद से हमारे बीच पधारे हैं। बाल्यकाल से आपने अपनी जीवन इस ईश्वरीय सेवा में समर्पित की है। इनके परिचय को आप कल जान चुके हैं। मैं आदरणीय मनोरमा बहन से निवेदन करती हूँ कि इस सम्मेलन के विषय पर आप अपना विचार हम सभी के समक्ष रखें। ओम शांति। आज की इस बेला में उद्घाटन सत्र है और बहुत बड़ी बात दायित्व के रूप में मुझे सौंप दी गई है। आज के हमारे मंच पर संत शिरोमणि डॉक्टर स्वामी कौशल किशोर दास जी महाराज हमारे बीच वेदांताचार्य हैं, भरतपुर से पधारे हैं। राजयोगिनी बहन शारदा जी, स्वामी योगी अमरनाथ जी ऋषिकेश से पधारे हैं। राजयोगी भ्राता निर्वैर जी, बहन मुन्नी जी, परम आदरणीय दादी जानकी जी, श्री महंत साध्वी विभानंद गिरी जी, आदरणीय दादी गुलजार जी भले अभी हमारे मंच पर नहीं हैं मगर अप्रत्यक्ष रूप से उनकी उपस्थिति है, यह महसूस करते हैं। वेदांताचार्य श्री राज चोटेश्वर महास्वामी जी बेलगांव से, और आज के कार्यक्रम की अध्यक्षा आदरणीय राजयोगिनी नलिनी दीदी मुंबई से हमारे बीच पधारी हैं। स्वामी माधवानंद जी आराधना कुंज करनाल से, और आज के कार्यक्रम की सूत्राधार बहन कुंती जी। मैं इस मंच का हृदय से अभिनंदन करते हुए आज्ञा चाहूँगी। आपकी छोटी बहन हूँ, अगर मुझसे कोई त्रुटि हो जाए तो क्षमा कीजिएगा। और हमारे सभा में उपस्थित संत शिरोमणि कल इस मंच पर शोभा बढ़ा रहे थे, आज सन्मुख हैं, उनका भी वंदन करते हुए मैं अपनी बात चंद शब्दों में रखूँगी। परमात्मा शक्ति द्वारा सनातन संस्कृति की पुनर्स्थापना विषय बहुत गंभीर है, किंतु बड़ा सरल भी लगता है। सरल इसलिए लगता है कि ये परमात्मा का ही तो दिया हुआ महावाक्य है। जब जब धर्म की ग्लानि होगी मैं सृष्टि पर आऊँगा। हम गीता उठा लेते हैं तो श्रीमद् भगवद गीता बड़े स्पष्ट शब्दों से कहती है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अगर गोस्वामी जी की मानस उठा लेते हैं तो उन्होंने भी कहा है कि जब जब होए धर्म की ग्लानि, बाढ़ई अधम असुर अभिमानी, तब तब धर प्रभु अनुज शरीरा, हरहि सकल सज्जन की पीड़ा। बहुत अच्छा लगता है और मैं समझती हूँ कि जो धर्म प्रेमी यहाँ बैठे हैं उन सभी भाई बहनों ने बहुत अच्छी तरह रसास्वादन करते हुए न जाने कितनी बार इन श्लोकों का, इन चौपाइयों का अध्ययन किया होगा। लेकिन ये कब होगा, क्या हो रहा है, क्या हो चुका है? यहाँ तक कि हमारी कुरान पाक भी कहती कि एक वक्त ऐसा आएगा जो वक्त क़यामत कहलाएगा। आज कुरान की हम बहुत सारी शिक्षाओं को लें, एक शिक्षा बड़ी मुकम्मिल है, इंसान जो कुछ करता है एक बात ध्यान में रख कर करे कि जब कब्र दाखिल हो तो उस आखिरत में अंधेरा ना हो, कब्र में कहीं, तो वो भी हमें कुछ श्रेष्ठ कर्म करने की, जिनके द्वारा हमें सवाब मिले, ये सिखाती है। और मानवता की सेवा का ग्रंथ बाइबल अपने आप में बहुत कुछ कहता है। तो जब हम ये सब सुनते, पढ़ते, देखते हैं तो लगता है कि हमारे रहनुमाओं ने केवल दीपक नहीं जलाए हैं, बड़ी बड़ी मशालें जलाई हैं, बावजूद उसके अंधेरा क्यों है? कल एक सज्जन राजयोगी भ्राता आत्म प्रकाश जी कह रहे थे कि इस दौरे तरक्की के अंदाज निराले हैं।
जेहन में अंधेरा है, सड़कों पे उजाले हैं, आखिर ये गड़बड़ हो कहाँ गई। तो ऐसा लगता है कि जब जब कोई चीज़ बन के आती है तो उस चीज़ के साथ उसकी ऑपरेटिंग बुक भी आती है, और उस ऑपरेटिंग बुक से हम सीखते हैं कि ये मशीन चलेगी कैसे, संचालित कैसे होगी। लेकिन इंसान इस दुनिया में आया तो लगता है ऑपरेटिंग बुक हो गई उसकी कहीं, और इसी वजह से आज ये सारे अंधेरे व्याप्त हो रहे हैं। कहीं वो पुस्तक जिसे इंसान को लेकर चलना था या चलाना था, उसके रहनुमाओं को कोई ऑपरेटिंग बुक खो गई है क्या? क्योंकि जब हम देखते हैं राज सत्ता, विज्ञान सत्ता, धर्म सत्ता जो इस पृथ्वी की धुरी हैं और जिन पर ये पृथ्वी चल रही है, आज जिस राज सत्ता का बहुत भरोसा था वो सिद्धांत विहीन हो गई। कोई सिद्धांत आज रह नहीं गए। आज हमारे लिए कोई कानून आता है और कल उसकी परिभाषाएं बदल जाती हैं, उसकी रूपरेखा बदल जाती है। आज हम इस पार्टी में हैं, गुजरे हुए आने वाले कल या गुजरे हुए कल में हम पार्टियां बदल लेते हैं, तो सिद्धांत विहीनता है। आज तक हमें उसमें ही विश्वास था, आज कहते हैं कुछ समझ में आ नहीं रहा है। विज्ञान सत्ता की जब हम चर्चा करते हैं तो आप देखिए कि विज्ञान सत्ता में भी जो विज्ञान बना था मानव के लिए, मानव के भले के लिए, आज विध्वंस की तैयारियों में जुटा हुआ है। यदि आकाशीय युद्ध होने लग जाए तो क्या विज्ञान ने कोई छतरी बनाई है कि जो लगा दे और हम इस परमाणु धर्मी धूल से बच जाएं, रेडियो धर्मी धूल हमारे शरीरों पर न पड़े, हमारी स्किन गल के बाहर न निकल जाए? ऐसी कोई छतरी नहीं बनाई, मेरी समझ से तो नहीं बनाई। हो सकता है कि मेरी समझ के बाहर कोई बनाई हो। और जब हम धर्म सत्ता की बात करते हैं, कहीं कुछ सुकून मिलता है कि आज भी हमारे जो रहनुमा हैं वो मशाल लेकर आज के युग में भी बड़ी निर्भयता के साथ खड़े हुए हैं। किंतु कहना नहीं चाहिए, आप सबके सामने छोटा मुंह बड़ी बात हो जाएगी, कहीं कहीं वहाँ भी दरारें सी पड़ने लगी। कुछ ऐसा लगता है कतनी करनी के भेद ने हमारे संतों की उस गरिमा को कुछ धीमा किया है। तो राज सत्ता, विज्ञान सत्ता और धर्म सत्ता, इन सब के होते हुए भी आज मनुष्य परेशान क्यों है? हाथ से अक्सर जब हम देखते हैं सरे बाजार नजर आते हैं, खूह से डूबे हुए अखबार नजर आते हैं, छोड़ देते हैं खुदा पर वही सुलझाते हैं, मसले जब मुझे दुश्वार नजर आते हैं। और मैं समझती हूँ कि आज दुनिया को आज की परेशानियाँ, आज की परिस्थितियाँ बहुत दुश्वार नजर आ रही हैं। तब हम उस ऊपर वाले की ओर निगाहें उठाते हैं। वैसे भी कहते हैं विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, परमात्मा सृष्टि पर आता है जब विप्र, धेनु, सुर, संत कहीं पीड़ित होने लगते हैं। तो क्या वो समय नहीं आ गया? हम 24 घंटे की ये घड़ियां जो हाथों में बंधी होती हैं, इनको बार बार देखते हैं। 5 मिनट भी लेट होता है तो हमारा ध्यान जाता है, बड़ा प्रोग्राम लेट हो रहा है, क्या हो गया, क्यों देर कर रहे हैं ये लोग? मन विचलित होने लगता है। अरे जगत नियंता की घड़ी भी देख लो भाई, उस जगत नियंता की घड़ी में क्या बज रहा है, कौन सा समय है? आज गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो कुछ कहा कि जब कलयुग का अंत होगा, कन्याएं वर मांगने लगेंगी, गौ विष्ठा खाएगी, धर्म अपनी मर्यादाओं से पदच्युत हो जाएगा, बहुत कुछ होगा, पुड़ियों में अन्न बिकने लगेगा। लोग पॉलीथीन में देखिए आजकल लिक्विड सामान ले लेके घर लौटते हैं, ढेरों पैसे लेके जाते हैं। उत्तरकांड में गोस्वामी जी ने बहुत पहले भविष्य दृष्टा की तरह वो सब लिख दिया था। तो विचारणीय है कि विश्व की इस घड़ी में जो जगत नियंता ने बनाई है, क्या बज गया है? सतयुग गुजरी हुई बात हो गई, त्रेता भी चला गया, द्वापर भी चला गया, और आज हमारे सामने कलयुग की विभीषिकाएं सामने।
क्या इतनी मानवता पीड़ित होने पर भी वो जगत नियंता इस सृष्टि पर नहीं आएगा? परमात्म शक्ति द्वारा सनातन संस्कृति की पुनर्स्थापना। मेरे बड़े बुजुर्ग और मेरे बहुत विद्वान भाई संत के रूप में यहाँ मौजूद हैं। सनातन शब्द सदातन से बना है और सदातन माना ही अविनाशी, वो धर्म जिसका कभी विनाश न होता। और अगर धर्म की बात करें तो धर्म की व्याख्या उतनी ही है, धृधार्येति इति धर्मः। हम कहें कि पुस्तकों में लिपिबद्ध है, नहीं, जो हमारी धारणाओं में लिपिबद्ध है, जहां हमारी धारणाएं मुखर होकर बोलती हैं, वस्तुतः वही धर्म है। हमारे मौलाना हो, हमारे इमाम हो, हमारे संत शिरोमणि हो, हमारे गुरु नानक ग्रंथ का वाचन करने वाले ग्रंथी हो, या हमारे फादर और बिशप, जिन्होंने भी अपनी धर्म पुस्तकों को अपनी जिंदगी में उतार लिया है। वास्तव में सनातन के प्रणेता वही है और कोटि कोटि नमन योग्य भी वही हैं, जो आज उस धर्म को जीवन में ढालकर उतार कर समाज को राह दिखा रहे हैं। तो सनातन से मतलब ये ना समझ लें कि केवल सनातन से मतलब है हमारी भारतीय संस्कृति में पिरोया हुआ हमारा हिंदू धर्म। अरे हिंदू वही है जिसका हृदय हिंदू जैसा शीतल हो। तो आप सब जितने बैठे हैं सनातन संस्कृति के ही रहनुमा हैं। बहुत बड़ा दिल सनातन धर्म का है, सनातन संस्कृति का है। आदि तो है, अंत की कोई सीमा नहीं है। भारतीय वाङ्मय दर्शन में न जाने कितनी शाखाएं हैं। कभी सनातन ने ये नहीं कहा तुम मुझसे बाहर, बोला आ जाओ आ जाओ। जितने भी दर्शन हैं, हर दर्शन को सनातन ने गले लगाया है, क्योंकि सनातन का रचयिता भी एक सनातन है। एक वो जगत नियंता है जिसकी आराधना करते हुए हम कहते नहीं सकते हैं तुमेव मातश्च पिता तुमेव, तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रविणम तुमेव, तुमेव सर्वम मम देव देवा। वो जगत नियंता जिसको हमने कहा गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कल हमारे अब्बास साहब जब बोल रहे थे तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि शुरू करता हूँ किससे? उस अल्लाह के नाम से। या इलाही लिल्लाह बिस्मिल्लाह या रहीम और रहमान। जब हम शुरू करते हैं उनके नाम से शुरू करते हैं। तो वो जगत नियंता सभी धर्मों का रचयिता कहें, सभी धर्मों का रहनुमा कहें, सभी धर्मों का प्रणेता कहें, उसकी कोई भी धर्म पुस्तक उठा लें, उसने प्रेम और करुणा का संदेश दिया, उसने समता और ममता का संदेश दिया। और आज यही संदेश समता और ममता का प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से जगत नियंता ने जिस पिताश्री प्रजापिता ब्रह्मा को माध्यम बनाया, उनके द्वारा जन जन तक पहुंचाया जा रहा है। 9000 सेवा केंद्र कुछ और नहीं कर रहे। कल आपने दादी जानकी जी को सुना होगा, 3 शब्दों में सारी कहानी खत्म कर दी उन्होंने। मैं कौन, मेरा कौन और मुझे क्या करना है। तो वस्तुतः अगर हम केवल आत्मवत सर्वभूतेषु का पाठ पढ़ लें कि मैं कौन। हमारे आदि शंकराचार्य के सामने जब वो चंडाल पड़ गया था और उन्होंने कहा था तुम कहाँ, तो उसने भी यही पूछा था कुतो चंडाला, ये शरीर या मेरी आत्मा। तो अगर हम केवल आत्मवत भाव को जान लें तो सारी दुनिया रूहानियत के जज्बे से भर जाएगी, कोई गैर रहेगा ही नहीं। जब गैर होते हैं तो फासले होते हैं, जब गैर होते हैं तो नफरतें होती हैं, और जब आत्मीयता का बोध होता है तो सब अपने हैं, कोई पराया नहीं। और यही एक पाठ सनातन संस्कृति का भी पाठ है, सतयुगी सृष्टि का भी पाठ है, जहाँ न कोई झगड़ा है न कोई फसाद है, केवल मोहब्बत मोहब्बत और मोहब्बत है। इसी के साथ मैं वाणी को विराम देती हूँ। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मनोरमा दीदी जी। कहते हैं साधु अपने सम्मान और अपमान को
समान भाव से ग्रहण करते हैं। दोनों उनके लिए समान हैं, उनमें समता का भाव आ जाता है। ऐसे वही मन का मालिक लक्ष्य तक पहुंच सकता है। ऐसे समता भाव को रखने वाले हमारे बीच उपस्थित हैं डॉक्टर स्वामी कौशल किशोरदास जी महाराज, वेदांताचार्य MA PhD सिद्धपीठ श्री लालजी महाराज खोरी भरतपुर से हमारे बीच पधारे हैं। आपसे अनुरोध करती हूँ कि आप अपने चंद शब्द हम सभी के बीच रखेंगे। सिद्धपीठ पीठाधीश्वर स्वामी कौशल किशोरदास जी महाराज, खोरी भरतपुर, आपसे निवेदन है कि चंद शब्द हम सभी के समक्ष रखें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। इस कार्यक्रम की सूत्रधार परम श्रद्धेया अर्चनीया वंदनीया दादी जानकी जी, आदरणीय दादी गुलजार जी, अभी अभी जिनका उद्बोधन सुना परम आदरणीय मनोरमा बहन जी, परम आदरणीय शारदा बहन जी, मंच पर विराजमान योगी अमरनाथ जी, निर्वैर भाई, मुन्नी बहन जी, मैन विभानंद गिरी जी, राजयोगिनी नलिनी बहन जी और कुशल मंच संचालिका आदरणीय कुंती बहन जी। लगता है अभी उद्बोधन श्रवण कर रहे थे मनोरमा बहन जी का। प्रातःकाल भी एक बहन जी बोल रही थी, कल मंच संचालन श्रवण किया था भरतपुर से पधारी हुई कविता बहन जी। लगता है इन बहनों की जिह्वा पर माँ सरस्वती जी साक्षात नृत्य कर रही है। ऐसा लगता है अथाह ज्ञान का भंडार न जाने कहां से प्रस्फुटित हो रहा है। इस भूमि पर, पावन भूमि पर प्रवेश करते ही एक अलौकिक आनंद की अनुभूति होती है। यह शांतिवन लगता है ऊर्जा से परिपूर्ण है और यह ऊर्जा यहाँ के साधक और साधिका भाई बहनों की त्याग और तपस्या का ही परिणाम है। मन एक अलौकिक शांति का अनुभव कर रहा है। मैं कल यहाँ आश्रम में भ्रमण कर रहा था, भरतपुर से पधारे हुए जयसिंह भाई दिखा रहे थे। उन्होंने एक एक वस्तु को दिखाया। मैंने उनसे प्रश्न किया कि लगता है सारी व्यवस्थाओं के पीछे कोई IAS IPS ऐसा व्यक्ति होगा। उन्होंने कहा यहाँ कुछ भी नहीं है, ये जो कार्यकर्ता हैं, जो भाई बहनें हैं, वो स्वयं सेवक हैं, उन्हीं की देन है। यहाँ कोई IAS IPS की बुद्धि काम नहीं कर रही। तो इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि अवश्य ही कोई ईश्वरीय शक्ति कार्य कर रही है। बिना ईश्वरीय शक्ति के इतना विशाल कार्यक्रम हो ही नहीं सकता है। जहां मैं पूरा घूम करके देखा, यहां कोई चीज बेस्ट नजर नहीं आई। ये वेस्ट को भी बेस्ट बना दिया, खराब को भी अति सुंदर बना दिया। लगता है जो नव सृष्टि की सृजना है, वो सृजना इसी भूमि से प्रारंभ हो गई है। सृजना कब होगी? जब लोगों के संस्कार बदलेंगे, मन बदलेगा, तो हृदय में परिवर्तन आएगा, और हृदय में परिवर्तन आएगा तो समाज में परिवर्तन आता है, और जब समाज में परिवर्तन आता है तभी सतयुग आता है। यहां देख रहा था, कल मैं जहां प्रसाद बनता वहां देखा, वो भाई बता रहे हैं यहां जो प्रसाद बना रहे हैं वो सारे के सारे ब्रह्मचारी भाई हैं।
इतनी शुद्धि का इतना ख्याल रखा गया, मैं तो ये सोच भी नहीं सकता। यद्यपि संस्था में मेरा प्रथम बार आगमन हो रहा है, यहाँ के विषय में धारणाएं कुछ अलग ढंग की थी, लेकिन यहाँ आकर के आद्योपांत धारणाएं परिवर्तित हो गई है। वो कह रहे थे कि यहां पर केवल ब्रह्मचारी का ही प्रवेश, ब्रह्मचारी भाई बनाते हैं। यहां पर आहार शुद्धि पर ध्यान दिया जा रहा है, चिंतन पर ध्यान दिया जा रहा है और कृत्य पर ध्यान दिया जा रहा है। आहार शुद्धि होने से मन शुद्ध होता है और मन शुद्ध होने से विचार शुद्ध होते हैं, और जिसके विचार शुद्ध होंगे उसके कृत्य भी शुद्ध होंगे, और जिसका कर्म शुद्ध हो गया है वहां अशांति वगैरह कुछ हो ही नहीं सकती है। वही राम राज्य होता है, वही सतयुग का राज्य होता है। बड़ा ही सुंदर विषय भी रखा। ईश्वरी शक्ति द्वारा सनातन संस्कृति की पुनर्स्थापना, और सनातन संस्कृति की स्थापना ईश्वर शक्ति के द्वारा ही हो सकती है, ईश्वर के शक्ति के द्वारा ही होगी। क्योंकि आज का तथा कथित भारतीय बुद्धिजीवी वर्ग भारतीय संस्कृति, संस्कृत, अध्यात्म और धर्म के नाम से ही चौकन्ना हो उठता है। उसके लिए संस्कृति का अर्थ है अंधविश्वास मूलक पुराने दकियानूसी विचारों की शरण लेना, जो इस उन्नतशील भारत के लिए नितांत अनावश्यक है। वह सोचता है कि लोग अध्यात्म, धर्म और संस्कृति की बातें करके इस उन्नतशील भारत को अतीत की सड़ी गली बेड़ियों में ले जाकर के जकड़ देना चाहते हैं। वह प्रभावित है पाश्चात्य संस्कृति और सभ्यता से। पश्चिमी जगत के लोग जिस चिंतन और संस्कृति के चिथड़ों को फेंक देते हैं, आज का भारतीय बुद्धिजीवी वर्ग उन्हें सहज स्वीकार कर लेता है। यह पाश्चात्यों के पद चक्कों से उड़ी गंदी धूलि में लोटपोट होकर के अपने को गौरवान्वित महसूस करता है। मगर ये भारतवासियों, मत भूलो, अगर भारत शरीर है तो यहां की संस्कृति, यहां का धर्म उसकी आत्मा है। शरीर से रहित आत्मा अदृश्य हो जाती है और आत्मा से रहित शरीर मुर्दा हो जाता है और मुर्दा शरीर से बदबू आती है। आज भारत के शरीर से दुर्गंध आ रही है, चिंतन की दुर्गंध, कृत्यों की दुर्गंध, विचारों की दुर्गंध, कर्मों की दुर्गंध। कहते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के समय एक पश्चिमी जगत का व्यक्ति भारत भ्रमण करने के लिए आया। उसने देखा भारत इतना संपन्न, इतना शांतिमय, ये कैसे संभव है? यहाँ की अर्थव्यवस्था इतनी सुंदर कैसे है? यहाँ के वित्त मंत्री से मिलना चाहिए। उस समय वित्त मंत्री चाणक्य थे। वह वित्त मंत्री का पता पूछता हुआ, चाणक्य का पता पूछता हुआ चाणक्य के पास में, कौटिल्य के पास में जाता है। कौटिल्य एक झोपड़ी में बैठे हुए दीपक जला के कुछ कार्य कर रहे हैं। वह व्यक्ति गया, कौटिल्य ने उसे संकेत कर दिया, आसन पर बैठ गया। कौटिल्य कार्य करते रहे और कार्य करने के बाद में जो दीपक जल रहा था उस दीपक को बुझाया, दूसरा दीपक जलाया। उसके बाद पूछते हैं, आप कहाँ से आए हो और क्यों आए हो, क्या प्रयोजन है? और व्यक्ति कहता है, तो मैं बाद में बताऊंगा, मगर मैं पहले यह जानना चाहता हूं, एक दीपक जल रहा था, उस जलते हुए दीपक को आपने बुझाया, दूसरे को जलाया, ये दूसरे को जलाने की आवश्यकता क्या थी? कौटिल्य ने जवाब दिया, ये दीपक जो जल रहा था, इसमें जो तेल पड़ता है वो राजकोष से आता है। राजकीय कार्य करने के लिए इस दीपक का उपयोग करता हूं। तुम हमारे व्यक्तिगत मेहमान हो और व्यक्तिगत मेहमान के साथ में मैं राजकीय दीपक की रोशनी में बात नहीं कर सकता हूं। यह व्यक्तिगत दीपक मेरी व्यक्तिगत वेतन से तेल आता है इसमें। महाराज लौटो, इस भारत में
जहां तुम दीपक के तेल की बात करते थे, उस दीपक के आज जो राजनयिक हैं वो तेल ही नहीं पेट्रोल पंप पी गए, यूरिया वो खा जाएं, तेल वो पी जाएं, वो पस्तो खा जाएं, लाटरी वो खा जाएं, चारा वो खा जाएं। ये भगवान से भी बड़े हो गए। भगवान भी खाद्य का विचार करता है, लेकिन ये तो खाद्य का भी विचार नहीं रहा। ये कैसे हुआ? क्योंकि हमारे सनातन जो संस्कृति थी, उस संस्कृति का ह्रास हुआ। जिसमें संस्कृति प्रबल थी, उस समय लोग अधर्म से बचते थे, अनाज से बचते थे। तो ये जो भारतीय संस्कृति है, इस संस्कृति की स्थापना होनी चाहिए और ईश्वरी कृपा से ही होगी। और इसी तरह से जब भारतीय संस्कृति की स्थापना होगी तो पुनः संसार का सृजन होगा। और संसार का सृजन मुझे तो लगता इसी स्थल, इसी पावन भूमि से होगा, प्रारंभ हो गया है। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी का। कहते हैं अनुभव और ज्ञान से जीवन में निखार आता है, इससे आत्मा पवित्र होती है, सोचने का दृष्टिकोण बदल जाता है, एकाग्रता की शक्ति बढ़ती है। ऐसे हमारे बीच उपस्थित हैं राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी आदरणीय शारदा बहन। आप बाल्यकाल से इस ईश्वरीय ज्ञान को प्राप्त किया। 47 वर्षों से आपने अपने जीवन इस ईश्वरीय सेवा में समर्पित की। हमारे हेडक्वार्टर में टीचर्स बहनों के या भाई बहनों के रिफ्रेशिंग कोर्स अर्थात ज्ञान और योग से उन्नति मार्ग के जो कोर्स होते हैं, आप उसके कार्य को मैनेज करती हैं बहुत कुशल रीति से। तो आपसे मैं निवेदन करती हूँ, आप हमारे बीच अहमदाबाद से पधारी हैं। आज से निवेदन है कि आज के इस सम्मेलन का लक्ष्य और उद्देश्य हम सभी के बीच स्पष्ट करें। आदरणीय शारदा बहन। ओम शांति। आज के इस मंगल प्रभात में अरावली पर्वत श्रृंखलाओं के तलहटी में बसे इस शांतिवन में भारत के भिन्न भिन्न स्थानों से माननीय श्रद्धेय महंत, संत, आचार्य, विद्वान इस डायमंड हॉल में एकत्रित हुए हैं। ये मनन करने के लिए, ये महसूस करने के लिए कि परमात्मा शक्ति द्वारा सनातन शक्ति की पुनर्स्थापना। और मैं समझती हूँ मेरे से पूर्व डॉक्टर स्वामी कौशल किशोरानंद जी महाराज ने अपने 2 शब्दों के अनुभव में अपनी महसूसता बताई कि यहाँ आकर जो अवलोकन किया उसको देख कर के महसूस होता है ये किसी मानवीय शक्ति का कार्य नहीं है और इसके पीछे ईश्वरीय शक्ति का कार्य है। ये सत्य है, अनादि सत्य है। और यही अनुभव करने के लिए, महसूस करने के लिए इस सम्मेलन का आयोजन किया गया है कि आप सभी ये महसूस करें कि ईश्वर कौन है और उस ईश्वर ने आकर के
हमें अपनी आंतरिक शक्ति, जो चैतन्य आत्मा है, उस आत्मा की महसूसता कराई है। जैसे कि उन्होंने कहा, आत्मा शरीर से निकल जाती है तो बदबू देने लगता है ये 5 तत्वों का शरीर। आज सारे विश्व में कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं है जो आत्मा की कॉन्शियस में है। सब देह अभिमान के वशीभूत है, इसलिए चारों तरफ विकारों की, बुराइयों की, भ्रष्टाचार की, हिंसा की, अत्याचार की बदबू फैली हुई है। शास्त्रों की तरफ जाएं तो सीता हरण हुआ, आसुरी संप्रदाय का विनाश हुआ। चीर हरण हुआ तो महाभारत हुआ, और उस महाभारत में स्वयं सृष्टि के रचयिता निराकार परमात्मा शिव इस सृष्टि पर उपस्थित रहे। और ये वही समय है जो बहन मनोरमा जी ने कहा, धर्म ग्लानि का समय। चारों तरफ अगर हम नज़र घुमाएं तो वो दिखाई देता है, और स्वयं परमपिता परमात्मा शिव अपने साकार माध्यम प्रजापिता ब्रह्मा, जो इस सृष्टि के आदि देव हैं, उनके द्वारा हम आत्मा कौन है, क्या है, कहाँ से आई है और कहाँ जाना है, ये यथार्थ परिचय जो आज तक ना वेदों में है, ना पुराणों में है, ना शास्त्रों में है, मैं दृढ़ निश्चय और विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि उस पिता परमात्मा ने हम आत्माओं को ये अनुभव कराया है, आप आत्मा है, ये शरीर नहीं है। और ये ना जानने के कारण, ना इस स्मृति और स्थिति में रहने के कारण आज अनेक उलझने और समस्याएं हैं। और उस पिता परमात्मा ने आकर हम सभी की बुद्धि का ताला खोला है, और वो है हमारी अनादि सनातन संस्कृति। सनातन संस्कृति, आदि सनातन देवी देवता धर्म, जिस गुणों का जीवन में संचार करके पुनः इस प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आने वाले 10 लाख भाई बहन उस संकल्प को, उस विचार को, परमात्मा की उन शिक्षाओं को जीवन में धारण करके फिर से सृष्टि पर वो रामराज्य, वो स्वर्णिम दुनिया, वो वैकुंठ, वो पैराडाइज पुनः स्थापन कर रहे हैं। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, मुझे अगर 100 ब्रह्मचारी मिल जाए तो मैं इस विश्व का परिवर्तन कर सकता हूँ। स्वामी कौशल किशोर दास जी महाराज ने कहा, मुझे बताया इस भंडारे में जो प्रसाद बना रहे हैं वो सब ब्रह्मचारी हैं, ना सिर्फ वो, लेकिन इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आने वाले 10 लाख भाई बहन ब्रह्मचर्य व्रत का दृढ़ता पूर्वक पालन करते हैं। शीघ्र ही हम इस विश्व को परिवर्तन होता हुआ इन आँखों से देखेंगे और देख रहे हैं। स्वयं परमात्मा का ये कर्तव्य हमें ये महसूस हो, और उसमें आप सभी, चाहे कोई भी आस्था से, संप्रदाय से, किस में भी विश्वास करने वाले हैं, लेकिन उस सर्वशक्तिवान परमात्मा के
आप सभी बच्चे हैं और हम सब आपस में भाई भाई एक साथ मिलकर के एक ही संकल्प से अपना उस परमात्मा पिता से संबंध जोड़ करके उसकी संतान अपने को महसूस करते हुए, अनुभव करते हुए उस आदि सनातन देवी देवता धर्म की जो दैवी गुणों से संपन्न थी, मर्यादा युक्त थी, अहिंसा परमो धर्म था, सर्व गुणों से संपन्न थी, ऐसी उस संस्कृति को परमात्मा पिता ने जो स्पिरिचुअल विजडम दी है, आत्मिक और परमात्मा शक्तियाँ दी हैं, उन शक्तियों को स्वयं में धारण कर उस श्रेष्ठ लक्ष्य की प्रतिमा को सामने रखते हुए स्वयं में उन गुणों को धारण करें। इट इज़ बेटर टू कैंडल अ लाइट कर्स द डार्कनेस, नो अमाउंट ऑफ डार्कनेस कैन ब्लो द कैंडल। तब किसने कहा? मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे ने बांट दिया भगवान को, धरती बांटी, आकाश बांटा, मत बांटो इंसान को, क्योंकि वो सिर्फ एक आत्मा है, वो देह नहीं है। तो आप जिस स्थान पर बैठे हैं, ये स्थान हमें अनुभव करा रहा है खुदा से जुदा रूहों को, खुदा से जुदा रूहों को कब्र जिस्म आज़ाद करो, निकालो जनाजा जिस्म का और रूहे चमन आबाद करो। यही संदेश ये सम्मेलन हम सभी को दे रहा है। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय शारदा दीदी जी। अब आगे बढ़ते हुए धार्मिक मार्ग में तकलीफ़ें और रुकावटें बहुत आती हैं। ऐसे में घबराना नहीं होता, क्योंकि स्वर्ण तपने के बाद ही चमकता है। ऐसे हमारे बीच उपस्थित हैं निर्भय भ्राता स्वामी योगी अमरनाथ जी, संस्थापक इन सर्च ऑफ पीस फाउंडेशन ऋषिकेश से हमारे बीच पधारे हैं। स्वामी योगी अमरनाथ, आज से अनुरोध करती हूँ कि आप कुछ शब्द हम सभी के बीच रखेंगे। भ्राता स्वामी योगी अमरनाथ जी। ओम शांति। सर्वप्रथम मैं शिव बाबा को अंतःकरण से प्रणाम करता हूँ। राजयोगिनी आदरणीय दादी जानकी जी को यहीं से प्रणाम करता हूँ। मंच पर उपस्थित सभी मान्यगणों को, सभी ब्रह्मा कुमारी तपस्वियों को, दादियों को और आप सभी साधकों को शत शत प्रणाम करता हूँ। इसलिए कि इतनी बड़ी संख्या में रोज की आपाधापी उथल पुथल छोड़कर आप सभी यहाँ आए हैं। पिछली दुनिया पीछे छोड़कर आप सभी यहाँ आए हैं। ये इतना बड़ा योगदान है और ये
ऐतिहासिक घटना है। नवंबर 2016 में आज सर्वधर्म सम्मेलन यहाँ हो रहा है। यही एक सृष्टि का बड़ा चमत्कार हो रहा है। मैं ऋषिकेश हिमालय से आया हूं। वहां हिमालय के एक आश्रम में एक जवान विद्यार्थी गया। वहां के गुरुदेव से पूछा, गुरुदेव मैं इतना चिंतित हूं, इतने सारे धर्म, इतने सारे पंथ, इतने सारे संप्रदाय, इतने सारी ग्रंथ की किताबें, मैं क्या करूं? मैंने गीता पढ़ी, उपनिषद पढ़े, ब्रह्मसूत्र पढ़े, वेद पढ़े, उसके बाद बाइबल पढ़ी, पवित्र कुरान पढ़ा, मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे में गया। मैं क्या करूं? कौन सी साधना करूं? मैं कई गुरुओं के पास जाके आज घूमते घूमते ये हिमालय के आश्रम में आया हूं। मैं क्या करूं? आई एम कंफ्यूज्ड। ये आज के मानव के मन की दशा है। गुरु ने कहा कुछ नहीं, रुको, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, कल परसों मिलेंगे। दूसरे दिन वापस पूछा। मैं जब देवी देवताओं का सोचता हूं, गुरुदेव 33 करोड़ 33 कोटि देवी देवता है। गुरुदेव ने कहा 33 कोटि ये संख्या नहीं है, कोटि यानी प्रकार, उच्च कोटि। वैसे उच्च प्रकार यानी 33 प्रकार के देवी देवता है। तो आप क्यों कंफ्यूज हो रहे हैं? बोला मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अलग अलग धर्म, अलग साधना। गुरुदेव ने वापस कहा एक दिन और रुको। आश्रम में काम हो रहा था, कुछ पेड़ पौधे हटाने थे। गुरुदेव ने शिष्य को कहा जिस क्रम में है उसी क्रम में लगाना बेटा, ये हटाना। रात को जब सूरज नहीं होगा हम इन्हें हटाएंगे, रात ही को हम अलग जगह लगाएंगे। उसे कहते इंग्लिश में ट्री ट्रांसप्लांटेशन, ताकि सूरज के किरणों से वो बचे, उनकी मूली, उनके रूट्स। गुरुदेव ने कहा, शिष्य ने किया, सभी पौधे हटाए, उन पे चांद की किरणें भी न पहुंचे, इसलिए उनके ऊपर काला वस्त्र से सबको ढांक दिया। गुरुदेव ने सभी जो रूट्स थे, मूल थे, उनको धो दिया। फिर शिष्य को पूछा, बेटा कौन सा पौधा, कौन सी मूली, अभी क्या करेंगे, क्या आप पहचानोगे? ये जो मूली दिख रही है कौन से पौधे की है? शिष्य के पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि सारी मूलियां साफ सुथरी होकर धोने के बाद बिल्कुल एक समान दिखती थी। कोई अंतर नहीं, कोई फर्क नहीं। वो शिष्य पहले से बेचारा कंफ्यूज था, ज्यादा कंफ्यूज हो गया और कहा था गुरुदेव ने उसी क्रम में लगाओ। अब चुने कैसे? क्योंकि उसके ऊपर काला वस्त्र से पौधे ढके हुए थे, मूली तो सब समान है। तब गुरुदेव ने कहा, ये जो
बदल है, फेर है, ये केवल बाहरी है। अंदर से सभी हम एक समान है। चाहे किसी भी धर्म की साधना करो, किसी भी पंथ की करो, किसी भी संप्रदाय की करो, वो अल्लाह खुदा परमात्मा तक ही पहुंचेगी, लॉर्ड तक ही पहुंचेगी। केवल फेर है या तो वो धर्म नाम के ऊपर के आवरण में है, वर्ण में है, भाषा में है, देश में है, प्रांत में है, समाज में है। अंदर से हम सब बिल्कुल एक है। उसी आश्रम में एक पेड़ था जिसे हमेशा पानी दिया जाता था। बीच में दीवार थी, बगल में किसी की जमीन थी, वहां कोई आता जाता नहीं था। वहां के पेड़ों को कोई पानी नहीं डालता था, लेकिन पेड़ हरे थे। वापस गुरुदेव ने दूसरे दिन पूछा, बेटा इधर आ। अभी शिष्य बोला, ये और क्या झमेला नया लाया गुरुदेव ने। तो कहा कि हम तो पानी डालते हैं, पेड़ हरा है, लेकिन बगल की जमीन में ना कोई आता है ना कोई जाता है, पेड़ जिंदा क्यों है? कोई पानी नहीं डालता है। गुरुदेव ने कहा, ये पेड़ की मूली जो है उस जमीन को थोड़ा नीचे मट्टी निकाल के देखो। मट्टी निकालना यानी गहराई में जाना। जैसे खड्डा किया जमीन में, पता चला बाजू के पेड़ों की मूलियां इस जमीन में आ चुकी थी और यहां से पानी ले रही थी। अब मैं आपको बताता हूं, इतनी बड़ी संख्या में आप सभी आए हैं, वो इसीलिए आए हैं, यहां शक्ति की बारिश हो रही है। आपके शरीर नहीं आए हैं, आपकी आत्माएं आई हैं, क्योंकि यहां आत्मशक्ति जो है, आत्मशक्ति, परमात्मा शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति की इतनी बारिश है। आपका झुकाव, आपकी आत्मा का झुकाव शक्ति की तरफ है, इसलिए आप सभी यहां उपस्थित है। ये शरीर से परे जैसे हम जाएंगे, आत्मा के बारे में सोचेंगे, आत्मभान, आत्मज्ञान और तीसरी अवस्था आत्म साक्षात्कार। तो जैसे देहभान जाएगा, अपने आप नव सृष्टि का सृजन हो जाएगा। जैसे हम देह से परे हो जाएंगे, आत्मा का सोचेंगे, आत्मा तक आएंगे, अपने आप नव सृष्टि का निर्माण हो जाएगा। संस्कृति के बारे में मैं एक ही शब्द कहूंगा जाते जाते। सनातन संस्कृति जब हम कहते हैं, खुद को भूख लगी है तब खाना, यह है प्रकृति। खुद को भूख नहीं लगी है तब खाना, यह है विकृति। लेकिन खुद को जब बहुत भूख लगी है, अपने थाली में एक ही रोटी है, उसमें से आधी थाली दूसरे को देना, आधी रोटी दूसरे को देना, यह है संस्कृति। और यही संस्कृति हम शिव बाबा की कृपा से यहाँ लाके रहेंगे। आपने मेरे विचार को सुनाई, बहुत शांति से सुना, इसलिए मैं धन्यवाद देता हूँ। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी योगी अमरनाथ जी का। चंद शब्दों में कुछ बातें हम सभी के समक्ष रखी। कहते हैं समय बहुत मूल्यवान है। समय के बरोबर मूल्यवान कोई वस्तु नहीं। सब कुछ देने से समय नहीं मिलता, लेकिन समय देने से सब कुछ मिलता है। धन को तिजोरी में संजोया जा सकता है, लेकिन समय को तिजोरी में संजोया नहीं जाता। ऐसे समय के मूल्य को जानने वाले मूल्यवान व्यक्ति हमारे बीच उपस्थित हैं। आदरणीय दैवी भ्राता, राजयोगी, तपस्वी भ्राता निर्वैर भाई जी। निर्वैर भाई जी ने
युवावस्था से इस ज्ञान को प्राप्त किया और आप 1963 से प्रजापिता ब्रह्मा और जगदम्बा सरस्वती जी की पालना लिए हुए आपने अपनी जीवन इस ईश्वरीय सेवा में समर्पित की। प्रारंभ से ही राजयोगी निर्वैर भाई जी भारत में तथा देश विदेश में ब्रह्मा कुमारी आध्यात्मिक सेवाओं के बहुत महत्वपूर्ण कर्णधार रहे हैं। आपने कई सम्मेलन, महासम्मेलन, शिविर आदि के भी आयोजन किए। साथ साथ 1982 में यूएनओ हेडक्वार्टर पर आयोजित विश्व निशस्त्रीकरण के दूसरे सत्र में आदरणीय निर्वैर भाई जी आधिकारिक रूप से संस्था के प्रतिनिधि थे, जहां उन्होंने यूएनओ के समकालीन सेक्रेटरी जनरल जेवियर परेज जी से अन्य अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधियों में भी आपने परिचर्चाएं की। अमेरिका के अतिरिक्त आदरणीय राजयोगी निर्वैर भाई जी विश्व के लगभग सभी देशों में ब्रह्मा कुमारीज के आध्यात्मिक ज्ञान के प्रचार व प्रसार के बहुत महत्वपूर्ण प्रतिनिधि रहे हैं और आपकी यह तमन्ना रहती है कि हर आत्मा को यह परमात्मा संदेश प्राप्त हो जाए और हर बार कुछ नया करने की तमन्ना रहती है। ऐसे आदरणीय सम्मान्य भ्राता निर्वैर भाई जी महासचिव ब्रह्मा कुमारीज के हैं। आज से अनुरोध है कि आज के इस सम्मेलन में अपने ईश्वरीय वरदानी बोल हम सभी के समक्ष रखेंगे। भ्राता निर्वैर भाई जी और हमारे बीच आदरणीय मुन्नी बहन पहुंच चुकी हैं। मैं बहनों से निवेदन करती हूं कि पुष्प गुच्छ एवं बैच के द्वारा हमारी मुन्नी बहन का स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे, अभिवादन करेंगे। मुन्नी बहन से भी आप कल परिचित थे ही, लेकिन फिर भी मुन्नी बहन के लिए मैं कहूँगी कि आप हमारे जो भी कार्यक्रम होती हैं उनको सुचारू रूप से चलाने के लिए पूरा ही ध्यान रखते हैं। अपने तन और मन से सकारात्मक चिंतन के द्वारा कार्य को सफलताओं की ओर ले जाने में पूर्ण रीति से आप लगी रहती हैं। आप इस शांतिवन के कार्यक्रमों को करने के लिए मुख्य प्रबंधक भी हैं। आपका हार्दिक स्वागत है। अब मैं भ्राता निर्वैर भाई जी से अनुरोध करती हूँ कि हम सभी के ओम शांति। परम प्रिय परम पिता परमात्मा की प्रिय संतानों, प्रिय बहनों और भाइयों, उसमें भी विशेषकर मंचासीन आज की सभा की अध्यक्षा आदरणीय ब्रह्मा कुमारी नलिनी बहन जी और विशेष अतिथिगण, संत, महंत और साथ में ब्रह्मा कुमारी बहनें तथा मेरे सामने बैठे हुए सभी परमादरणीय संत वृंद कहें, भाई और बहनें, तथा इस सभा में विशेष लाभ लेने के लिए भारत तथा नेपाल के कोने कोने से पधारे हुए सभी भाई बहनों का मैं अभिनंदन करता हूँ, विशेष अभिनंदन करता हूँ। ये एक प्रकार से ऐसा मेरे को महसूस हो रहा है जैसे प्रयाग में या अन्य स्थानों पर कुंभ मेला होता है।
तो कुंभ मेले में संतों के भी दर्शन होते हैं, प्रवचन भी सुनने का मौका मिलता है और विशेष कुछ संकल्प लेने का भी मौका मिलता है। आज ऐसा लगता है कि इस डायमंड हॉल में परमपिता परमात्मा शिव की कृपा से यहाँ पर ही कुंभ का मेला स्थापित हो गया है। ऐसी पवित्र आत्माओं के दर्शन करना, उनके मुखारविंद से सुंदर वचन सुनना और फिर साथ में ईश्वरीय ज्ञान की बातें, सहज राजयोग की बातें, उस पे रमण करना, उसके ऊपर विचार करना, ऐसे स्थान पर हम आप सभी पहुँचे हुए हैं। मुझे अपना एक अनुभव याद आता है। 1982 में जब यूनाइटेड नेशंस में सेकेंड स्पेशल सेशन ऑन डिसआर्मामेंट वह अटेंड करने के लिए मुझे इस ईश्वरी विश्वविद्यालय की तरफ से भेजा गया था। उस समय परमात्मा पिता का एक संदेश जो मैं लेकर के गया था, उसका सार यही था कि ये जो मिसाइल ज़ाद बने हैं, ये अपने अपने स्थान पर जहाँ रखे हुए हैं रखे रहेंगे, वो अपने आप नहीं चलेंगे। जब मनुष्य जो इनको संभालने के निमित्त हैं, जिनके हाथ में इनका बटन है, जिस दिन उनको गुस्सा आएगा और गुस्से में वो बटन दबा देंगे तो फिर उनको रोकना मुश्किल होगा। इसलिए ये नहीं कि वो ज़रूर होना चाहिए, लेकिन उसके ऊपर ईश्वरी श्रीमत जो मिली कि अगर जो भी निमित्त हैं वो परमात्मा पिता के साथ मन लगाएं, तो परमात्मा प्रेम का सागर है, परमात्मा शांति का सागर है, परमात्मा आनंद का सागर है, परमात्मा सर्वशक्तिवान है। तो परमात्मा पिता के साथ मन लगाने से वो प्रेम की शक्ति इतनी बढ़ जाएगी कि वो बटन पर हाथ, गया हुआ हाथ भी वापस आ जाएगा। ये संदेश जब वहाँ पर दिया गया तो सेक्रेटरी जनरल, असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल, बहुत सारे एम्बेसडर्स और 150 भिन्न भिन्न संस्थाओं के सभी बड़े बड़े जो भी मठाधीश कहो, उनके संरक्षक कहो, सब पधारे हुए थे। उन सब को संदेश की कॉपी हर एक को हाथ में दी गई कि वो भी इसके ऊपर विचार करें। और उसकी चर्चा सारे यूएन के अंदर ही नहीं बल्कि और भी कई जगह पर हुई। और एक जगह तो मेरा इंटरव्यू लिया किसी ने, रेडियो इंटरव्यू था। इंटरव्यू लेते लेते बीच में, अमेरिका की बात है ये, इंटरव्यू लेते लेते एकदम से अचानक उसने अपने तेवर बदले। कहने लगा, अगर मैं ये आपका माइक्रोफोन खींच लूँ आपको गुस्सा नहीं आएगा? तो मुझे हंसी आ गई
मैंने कहा हम भारतवासी हैं, भारत में कोई मेहमान आते हैं हम तो उनका बहुत आदर करते हैं, उन्हें भगवान का स्वरूप मानते हैं, और आप हमारे साथ ऐसा व्यवहार करेंगे। उसके बाद इंटरव्यू के बाद उठ के कहने लगे मुझे आपसे 2 मिनट बात करनी है। तो साइड रूम में बैठ कर के बात करने लगे। बात का सार यही था कि अमेरिका में होते हुए आपस में रिलेशंस अच्छे नहीं, घर के अंदर रिलेशन अच्छे नहीं। मेरे सामान का मैं मालिक, मेरी पत्नी के सामान की वो मालिक, हम एक दो के साथ इस तरह से रहते हैं। और यहाँ तो फिर भी कुछ ऑफिस में आते हैं तो शांति से कार्य चलता है, घर में जाने के बाद तो धर्म युद्ध शुरू हो जाती है। तो इस तरह की बातें सुना रहे थे, तो उनको वो पूछने लगे हम क्या करें। मैंने कहा करने की कोई खास बात नहीं है, 2 ही बातें करनी है, अगर आप समझो तो करो। एक तो पहली बात है, जब आपने उनसे शादी की उस समय तो आपका उनके साथ बहुत प्यार था, तब तो शादी की। वो प्यार किस आधार से था? उनकी कोई अच्छी बात आपको आपके मन में थी, विशेषता कोई उनकी बात थी, तो अगर आप उनके गुणों के ऊपर मन रखें, उनकी विशेषताओं को सामने रखें, तो आपके दिल में उनके प्रति जो नफ़रत है वो नहीं होगी, प्यार ही रहेगा। इसी तरह से अगर उनके अंदर भी आपके पॉजिटिव क्वालिटीज़ पर ध्यान जाएगा तो उनके मन में भी आपके प्रति प्यार होगा, तो घर टूटेगा नहीं, बल्कि आप आपस में बहुत शांति से रह सकते हो। आप ट्राई करके देखना और थोड़ा आपस में बैठ करके साइलेंस का अभ्यास करना, परमात्मा को याद करना, जिससे कि परमात्मा की शक्ति आपको मिले। दोनों को वो शक्ति शांति का अनुभव कराती रहेगी, आप कभी अलग होने की संभावना देखेंगे भी नहीं। इस तरह का संदेश उस समय उन आत्माओं को दिया गया और उनके द्वारा अनेकों को गया। वो तो फिर फ़ोन इन करते हैं, लोग बहुत बातें करते हैं, पूछते हैं, लेकिन एक ही बात कहनी है मुझे कि वो संदेश उस समय का, उसके बाद और भी फिर से कई कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं। उस समय केवल 2 देशों के पास एटम बम्स थे, अमेरिका और रशिया के पास, और आज कितने देशों के पास बढ़ गए हैं। डर के कारण, मनुष्य के मन में जो डर है, फियर है, वो फियर के कारण इतना अपने को एक यूं कहें कि हमेशा अंदर से कमज़ोर महसूस करते हैं, और उस कमज़ोरी के लिए समझते हैं कि हमारे पास मिलिट्री की शक्ति ज़्यादा होगी, एटम बम ज़्यादा होंगे, तो हम इनके ऊपर लड़ाई करके भी विजय पा सकेंगे। लेकिन शायद आप सब ने देखा होगा, ऐसी फिल्में भी बनी हैं कि अगर एटम बम्स की लड़ाई हो जाती है तो वो लड़ाई कैसी होगी? जीत होगी किसी की? किसी की जीत नहीं होगी, बल्कि ये धरती जो है ये बिल्कुल एकदम मानवता से खाली हो जाएगी। लेकिन भारत परमात्मा पिता की अवतरण भूमि है, और इसलिए भारत भूमि अनादि अविनाशी भूमि है, और इसका विशेषकर जो इतिहास है, कुछ इतिहास लिखत में है, कुछ इतिहास शास्त्रों में है, और कुछ मौखिक रीत से आता चलता। उसके अनुसार 5000 वर्ष पहले भी
ऐसा ही समय था जो आज है। महाभारत काल का समय था, उस समय भी धर्म गिलानी थी, उस समय भी परमात्मा को अवतरित होना पड़ा था। किस लिए? सत्य धर्म की स्थापना और अधर्म विनाश करने के लिए। और आज भी आपको ये खुशखबरी सुनाते हुए बहुत हर्ष हो रहा है दिल में कि आप उस पिता परमात्मा के स्थान पर पहुँचे हैं जहाँ वो स्वयं फिर अवतरित होकर के हम सब आत्माओं को गाइड कर रहे हैं। उनकी श्रीमत बहुत सिंपल है। बच्चे स्वयं को आत्मा निश्चय करो, बहुत ज़्यादा नहीं, आत्मा निश्चय करो। आत्मा अनादि है, अविनाशी है, और उसके कारण ये मन से डर निकल जाएगा शरीर छोड़ने और शरीर के विनाश होने की बात को लेकर। दूसरी बात, भारत सब देशों में महान देश है। भारत की संस्कृति सबसे महान संस्कृति है, और भारत अनादि और अविनाशी खंड है। 5000 साल पहले भी भारत स्वर्ग था, जिसको सच्चा सच्चा रामराज कहते हैं। श्री लक्ष्मी श्री नारायण का, श्री राधे कृष्ण का वो समय था। फिर से वो आने की संभावना बनती जा रही है, और ख़ासकर तब बनती जा रही है जब हम आप सभी मिल कर के एक दृढ़ संकल्प करते हैं कि हम अपने जीवन को इतना श्रेष्ठ बनाएं, इतना योग्य बनाएं, इतना पावन बनाएं कि इस धरा पर फिर से वही श्री कृष्ण, वही श्री नारायण का वापस राज स्थापन हो जाए, और आप हम सभी दिव्य स्वरूप में, देवता स्वरूप में इस धरा पर आ जाएं। समय वही है, समय को पहचानना ज़रूरी है। समय को नहीं पहचानेंगे, समय हाथ से निकल जाता है। और इसलिए इस समय एक एक सेकंड की वैल्यू है। परमात्मा पिता ने तो इतने तक कहा है, अगर आप एक सेकंड परमात्मा पिता यानी उनके साथ मन लगाएंगे, अनेक जन्मों का हिसाब खत्म हो जाएगा, और आगे के लिए अनेक जन्मों के लिए मनुष्य से देवता श्रेष्ठ से श्रेष्ठ जीवन प्राप्त कर सकेंगे, जीवन मुक्ति प्राप्त कर सकेंगे। और अगर आपने एक सेकंड गंवा दिया तो जैसे कई वर्ष गंवा दिए। तो अपने समय की वैल्यू को समझकर और फिर उसके साथ में एक अपने अंदर दृढ़ निश्चय कर लें कि हम परमात्मा के साथ जितना हो सके मन लगा करके प्यार से उनको याद करेंगे। और जो अच्छी बातें नहीं हैं जीवन में, जिनको प्रार्थनाओं में भी हम कहते हैं, हे भगवान हमें काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से बचाना, भगवान कहते हैं मैं तो सदा बचाने के लिए आपको मदद करता हूँ, आप खुद को तो बचाना सीखो। तो परमात्मा को ये 5 विकारों का दान दे दीजिए। उनको दूसरा कोई दान नहीं चाहिए, पैसे का दान नहीं चाहिए, कपड़े का दान नहीं चाहिए, लेकिन 5 विकार जो उसको हमारी बहनें कभी कभी कहती हैं आपके पास जो 5 खोटे पैसे हैं वो दान में दे दो। अभी खोटे पैसे लोग तो कई अपनी जेब देखने लगते हैं, अभी कहाँ हैं खोटे पैसे, पर वो खोटे पैसे नहीं। लेकिन ये जिसके लिए प्रार्थना करते रहे हैं, देह का अभिमान जिसको कहते हैं अहंकार, और उसके बाद फिर है काम क्रोध लोभ मोह और अहंकार, इनको मन से निकाल दो। जितना इनको मन से निकाल देंगे आत्मा उज्जवल पावन बन जाएगी और पिता परमात्मा के समीप रहेगी। जितने पावन बनेंगे उतने उनके समीप रहेंगे, जितने उनके समीप रहेंगे उतनी अधिक पावन बन जाएगी और पावन दुनिया की मालिक बन जाएगी। ओम शांति। बहुत बहुत भ्राता जी का दिल से हृदय के भावों से धन्यवाद करती हूँ कि आपने बहुत अच्छी तरह से हम सभी के समक्ष अपने विचारों को रखा।